सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय के पद खंड में संतो देखत जग बौराना, जिसके लेखक थे कबीर दास जी, इस पद के बारे में पिछले क्लास में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ लघु उत्तरीय, कुछ दीर्घ उत्तरीय के बारे में आपको बताए थे। कुछ और प्रश्न इसमें है जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न एक और लिखिए आप लोग उस पिछले क्लास से आगे कि जो पद है इसमें कबीर दास जी ने बाह्याचार के किन रूपों का जिक्र किया है, उन्हें अपने शब्दों में लिखे। कौन पद? तो यही पद जो आपको बताया गया था, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करय स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया एढ़े किताब पुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मारी डिंग धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरी माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो भाई सुनो हो संतो ई सब धर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। ये पद जो है पहले भी आपको 2 क्लास पहले भी बताए थे, सुनाए थे आपको पढ़ के, इसके बारे में बताए थे। तो आज इसी पद से एक और प्रश्न है कि इस पद में कबीर दास जी ने बाह्याचार के किन रूपों का जिक्र किया है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा निर्गुण, मतलब निराकार ब्रह्म के उपासक। हम लोग यही लिखेंगे कि किन रूपों का जिक्र किया है, तो निर्गुण। इसका व्याख्या कीजिए कैसे। हाँ, तो निराकार ब्रह्म के उपासक संत कबीर दास जी ने पाखंड, मिथ्याचार, प्रदर्शन और भेद भावना पर जमकर आघात किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों की कट्टरता के लिए पुरोहितों और मुल्लाओं का तिलमिला देने वाला उपहास उड़ाया है। मनुष्य के बीच तमाम तरह के भेदभाव को फटकारा तथा भेदभाव के पक्षधरों पर अपनी निर्मम वाणी के कोड़े बरसाए। उन्होंने मूर्ति पूजा, प्रातः स्नान, माला, टोपी, तिलक, मंत्र, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना, कब्र की पूजा करना आदि हिंदू और इस्लाम धर्म के अनेक पाखंडों का उल्लेख किया है। अब एक और प्रश्न इसमें है कि कबीर दास जी धर्म उपासना के आडंबर का विरोध करते हुए किसके ध्यान पर जोर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि संत कबीर दास जी ने हिंदू और मुसलमानों के ढोंग आडंबरों पर करारी चोट किया है। उन्होंने धर्म के बाहरी विधि विधानों, कर्म कांडों, जप, माला, मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज आदि का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान आत्म तत्व और ईश्वर के वास्तविक रहस्य से अपरिचित हैं, क्योंकि मानवता के विरुद्ध धार्मिक कट्टर और आडंबरपूर्ण कोई भी व्यक्ति अथवा धर्म ईश्वर की परम सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता। कबीर दास जी ने स्वयं आत्मा को पहचानने पर बल देते हुए कहा है कि यही ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है।
तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। एक और प्रश्न है इस कविता से कि आपस में लड़ते मरते हिंदू और तुर्क को किस मर्म पर ध्यान देने की सलाह इस पद में कवि देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि संत कबीर दास जी के अनुसार हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के अनुयायी हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। दोनों ही ईश्वर की परम सत्ता को नहीं पहचानते, थोथे ज्ञान के कारण ईश्वर के मर्म को नहीं जानते। हिंदू और मुसलमान कट्टरता को छोड़ दे तो काबा और काशी में तथा राम और रहीम में कोई अंतर नहीं दिखता है। कबीर स्वयं माने आत्मा को पहचानने की सलाह देते हुए कहते हैं कि ईश्वर तो हर सांस में समाया हुआ है, उसे पल पल की तलाश में ही पाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अब एक और इसमें प्रश्न है, जो पद इस पद का अंतिम पंक्ति थी, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। तो इस सहज सहज समाना में सहज शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो इस प्रयोग की सार्थकता स्पष्ट करें, ये भी प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि मध्यकालीन भारत में भक्ति की क्रांतिकारी भावधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले भक्त कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के लिए सहज सहज समाना शब्द पर 2 बार प्रयोग किया है। तो ये जो शब्द प्रस्तुत किए हैं, इस शब्द में कबीर दास जी द्वारा बाह्याडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात कही गई है। अपने शब्दों में कबीर जी ने ये बाह्याडंबर बताए हैं, कौन कौन? आदो की पत्थर पूजा, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना, तीर्थव्रत, टोपी माला पहनना, छापा तिलक लगाना, पीर औलिया की बातें मानना आदि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का निवास न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न किसी क्रियाकर्म में है और न योग साधना में। उन्होंने कहा है कि बाह्याडंबरों से दूर रहकर आत्मा को पहचानिए, स्वयं को पहचानिए, पहचानना चाहिए, यही ईश्वर है। आत्म तत्व के ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को सहज से भी सहज रूप में प्राप्त कर सकता है। अर्थात कबीर जी दास जी का तात्पर्य है ईश्वर हर सांस में समाया हुआ है, उन्हें पल भर की तलाश में ही पाया जा सकता है। और एक और क्वेश्चन देखिए अंत में कि इस पद में कबीर दास जी ने मर्म किसे कहा है। तो कबीर दास जी के अनुसार अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने पर शिष्य अज्ञानता के अंधकार में डूब जाते हैं। इनके गुरु भी अज्ञानी होते हैं, वे घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं और मिथ्याभिमान के परिणाम स्वरूप लोग विषय वासनाओं से की आग से झुलस रहे हैं। तो इसमें कवि का कहना है इस पद में कि धार्मिक आडंबरों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही ईश्वर की परम सत्ता से अपरिचित हैं। इनमें कोई भी प्रभु के प्रेम का सच्चा दीवाना नहीं है। कबीर दास जी ने इन आडंबरों को भुलाकर आत्मा को मतलब स्वयं को पहचानने की सलाह देते हुए कहा है कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर हर सांस में समाया हुआ है, अर्थात सच्ची अनुभूति और आत्म साक्षात्कार के बल पर ईश्वर को पल भर की तलाश में ही पाया जा सकता है। हर एक व्यक्ति का इस मर्म का ज्ञान होना चाहिए। यही मर्म के बारे में कबीर दास जी ने इस पद में कहा है। तो आज इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष अगला क्लास में अगले दिन दूसरा पद लेकर हम लोग आएंगे, जिसको पढ़ेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।